हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले बैठ गई थी एक क्लास को लेकर। ये क्लास शायद मेरी इंडियन हिस्ट्री की ही थी, पर मॉडर्न हिस्ट्री की थी। हाँ, तो मैं दोस्तों एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बड़ा मन कर रहा है इस बारे में बात करने का कि यूपीएससी जैसी प्रिपरेशन या और कोई भी प्रिपरेशन का असली चैलेंज सिलेबस का साइज़ नहीं है। चैलेंज है उसको स्मार्टली पढ़ने का, रिवाइज करने का। क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो काफ़ी है, पर सच ये है कि यूपीएससी तुमसे सिर्फ नॉलेज नहीं मांगता, या कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ तुमसे नॉलेज नहीं मांगता। जैसे मैं यहाँ क्लास कर रही हूँ, तो मैं अगर मैं क्लास कर लूँगी, नोट्स बना लूँगी और रख दूँगी और बस पढ़ लिया, क्लास कर ली, ये टॉपिक तो ओवर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तुमसे मेमोरी, क्लैरिटी और एप्लीकेशन मांगता है, और ये तीनों आते हैं सिर्फ रिवीजन से। सबसे पहले समझ लो, पहला रीडिंग बस एक ओवरव्यू होता है, परफेक्शन नहीं। इस स्टेज पे बस ये समझना है कि टॉपिक क्या कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ हमें ये देखना है कि टॉपिक क्या कह रहा है। फिर नोट्स बनाने के चक्कर में फर्स्ट रीडिंग स्लो मत करो, बस अंडरलाइन करो या छोटे मार्कर्स लगाओ अगर आप बुक पे पढ़ रहे हो तब। वरना अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो तो साइड बाय साइड अगर आपके टीचर नोट्स बनाने को कह रहे हैं, देन दैट इज़ समथिंग यू कैन नॉट स्किप। ठीक है, बस अंडरलाइन करो अगर बुक से पढ़ रहे हो तो, या छोटे मार्कर्स लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले पूरा पिक्चर देखना चाहता है, इसलिए। एग्जाम्पल ले लो, मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर उठाओ। फर्स्ट रीडिंग में बस ये समझ लो कि कौन से इवेंट्स हुए, क्यों हुए और उनका इफ़ेक्ट क्या हुआ। बस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है पहली बार। पहला राउंड फास्ट, सिंपल और ओवरव्यू स्टाइल में रखो। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप है एक्टिव रिकॉल का। ये क्या है? सिंपल, तुम पढ़ने के बाद अपने आप को टेस्ट करो बिना बुक देखे, जैसे तुमने एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा। ठीक है, बुक बंद करो और एक रफ पेज पे लिखो जो भी आपको याद आ रहा हो। तुम्हारे दिमाग में जब खुद याद करने की आप कोशिश करोगे तो तब लर्निंग कंसोलिडेट होती है। ये हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करो आप, पॉलिटी पे कर सकते हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब पर। और एक्टिव रिकॉल के लिए एक और ट्रिक है, किसी दोस्तों को एक्सप्लेन करो या मिरर के सामने खुद को, या फिर आप वीडियो बनाओ, या फिर आप उसको नोट डाउन करो। ठीक है, कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो आपके अपने प्रिपरेशन के लिए। ये आपको सोचना होगा कि आप पर कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है। कोई और आपको कोई बेस्ट एडवाइस नहीं दे सकता है, वो आपको सजेशंस दे सकते हैं, पर जो आपको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है अपने साथ, वो आप खुद समझना चाहिए आपको। अगर समझते हुए अटक रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उस पॉइंट को दोबारा देखना होगा। तो ये है फ़ायदा एक्टिव रिकॉल का। सब कहते हैं एक्टिव रिकॉल करो, पर एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो गाइस, पढ़ते पढ़ते हम सो गए थे, और सोकर अभी हम जस्ट उठे हैं, और मैं देख रही हूँ कि टाइम काफ़ी हो गया है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ हो गई थी शाम और मुझे लग गई थी भूख, तो मैं चली गई थी चाय बनाने, और हमने तुलसी पत्ते की को पानी में उबाल कर उसकी चाय बनाई। और उसके बाद फिर सोचा कुछ खाने का भी हो जाए, तो मैंने बस सैंडविचेस बनाए ब्रेड लेकर और बटर के साथ। बस सिंपल सा, नॉर्मल सा जो भी नाश्ता होता है वो किया। उसके बाद फिर आगे का स्लॉट कंप्लीट किया। तब तक आप वीडियो में कंटिन्यू रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। तो बस यहाँ मैंने अपना नाश्ता तैयार किया, और यहाँ मैं अपने नाश्ते को लेकर आ गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये 2 स्टेप्स तो हमने बात कर लिए। अब स्टेप 3 है स्पेस्ड रेपिटेशन की। तो अब बात करते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन की। इससे तुम्हारे नोट्स दिमाग में चिपक जाते हैं। रूल सिंपल है, जो पढ़ना है उसको 1 दिन बाद रिवाइज़ करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद। ये इंटरवल्स तुम्हारा ब्रेन नेचुरली इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। मैं अपनी डायरी में एक छोटा सा ट्रैकर बनाकर रखती हूँ, जिसमें जैसे आज मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो कैलेंडर में मार्क कर दिया कि उसका जो क्विक रिवीजन होगा वो 3 दिन के बाद होगा, और एक और होगा, और फिर अगले हफ्ते। इससे तुम्हारे लिए रिवीजन एक हैबिट बन जाती है, एक्स्ट्रा काम नहीं लगता।
फिर अगला स्टेप है माइक्रो नोट्स एंड PYQ। एक और हैबिट जो लाइफ सेवर है माइक्रो नोट्स, मतलब एक पेज या हाफ पेज पे पूरा टॉपिक का जिस्ट, जैसे पॉलिटी का एक आर्टिकल पढ़ा उसका एक डायग्राम, कुछ कीवर्ड्स और एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख दो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम पूरा सिलेबस नहीं देख पाओगे, पर ये माइक्रो नोट्स तुम्हारा सेवियर बनेंगे। और PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैं उनको इग्नोर तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है, उनको इग्नोर मत करो। ये तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कौन सा टॉपिक हाई प्रायोरिटी रखना है और कैसे सवाल आते हैं। PYQ एनालिसिस के बाद तुम्हारा रिवीजन ज़्यादा टारगेटेड हो जाता है। PYQ एनालिसिस की कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी अगर आप कॉमेंट करोगे तो। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं रात को ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए सुबह मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगी। अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड 9:15 या 20, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। रात को मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ये रिकॉर्डिंग्स है अगले दिन की मॉर्निंग की। तो सुबह को जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस का टास्क होता है बस मैं वही कर रही थी, बट लैपटॉप चार्ज नहीं था तो मैंने सोचा कि NCERT की रीडिंग कर लेते हैं। तो पहले नाश्ता कुछ कर लिया जाए, चाय तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना चाय के तो नींद ही नहीं खुलती। तो फिर ये चाय पी के मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। फिर हाँ, मैं कह रही थी कि जो PYQ एनालिसिस है अगर आप बोलोगे तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। फिर हमारा 5th स्टेप है वो आता है सब्जेक्ट मिक्सिंग एंड माइंड मैप्स। रिवीजन बोरिंग तब होती है जब तुम एक ही सब्जेक्ट पे अटके रहो, इसलिए मिक्स सब्जेक्ट्स का रूल फॉलो करो। सुबह पॉलिटी का रिविजन कर लो, शाम को मॉडर्न हिस्ट्री का, रात को इकोनॉमी का। इससे दिमाग फ्रेश रहेगा और रिटेंशन ज़्यादा होगी। माइंड मैप्स भी गेम चेंजर है। एक टॉपिक के मेन पॉइंट्स को एक डायग्राम में लिखो, एरोज लगाओ, कलर्स यूज़ करो, तुम्हारे ब्रेन को विजुअल चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। UPSC एक मेमोरी गेम भी तो है, बहुत सारे एग्जाम मेमोरी गेम भी होते हैं, तो उसके रूल्स अपने फेवर में उसे यूज़ करो। मैं यहाँ सिर्फ UPSC की बात नहीं कर रही, क्योंकि UPSC जैसे एग्जाम और भी नहीं, बल्कि स्कूल एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम, उसमें भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है और इम्पॉर्टेंट है। फिर जो हमारी बात आती है कि देखो दोस्तों, याद रखो UPSC का सिलेबस एक जंगल है, तुम्हारे रिविजन हैबिट्स तुम्हारा कंपास है। विदाउट रिविजन तुम कितना भी पढ़ो एग्जाम हॉल में सब ब्लर हो जाएगा, बट अगर तुमने स्मार्टली रिवाइज किया तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली आंसर्स रिकॉल करेगा। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि कितने घंटे में, कितने टाइम में मैंने कितने पेजेस को रीड किया। स्लो रीडिंग की, बट ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी तो इसको एक इम्पॉर्टेंटली तरीके से रीड करना भी ज़रूरी है। हाँ, एक स्टोरी की तरह रीड करना चाहिए, बट ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही स्किम करते जा रहे हो। अच्छे से रिवाइज करना है और अपना सिलेबस एक अपने साथ रखो, और साथ में जब भी ज़रूरत पड़े तो सिलेबस पे एक व्यू ज़रूर डालो, ठीक है। तो गाइज़, अभी हमारे पास कुछ टास्क हैं डेली टास्क करने को, जैसे कि कपड़े प्रेस करने हैं, तो अभी जल्दी से उसको कर लेते हैं। तो गाइज़, आज से एक सिंपल प्रॉमिस करो अपने से, जो पढ़ा उसका रिवीजन प्लान भी रेडी होगा, क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है। प्रिपरेशन का मतलब है पढ़ाई प्लस रिवीजन और साथ में रिकॉल, और ये तीनों जब साथ आते हैं तब सिलेक्शन दूर नहीं होता। अब एक बात जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, रिवीजन का टाइम। तुम्हारा ब्रेन सुबह फ्रेश होता है, इसलिए सुबह का पहला 1-2 घंटा रिवाइज करने के लिए परफेक्ट है, या जब भी आप अपने तरह से सूटेबल हो। फिर उस टाइम तुम्हारा कंसंट्रेशन पीक होता है। सुबह में अगर आप रिवाइज करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं। और एक रिवीजन स्लॉट रात को रखो, बस 20 से 30 मिनट्स का। ये तुम्हारे दिन का पूरे पढ़ाई का लूप क्लोज करने में हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।